हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 2 की एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो चलो कविता को पढ़ते हैं और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि के भाव क्या है, यह हम समझते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो ऊंट है वो चल रहा है और वो चले जा रहा है और ऊंट हिलता डुलता चला जा रहा है। ऊंट का कद काफ़ी ऊंचा है, वह ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ किए चला जा रहा है। तो दोस्तों, आपने भी ऊंट को देखा होगा ना कि ऊंट की गर्दन कितनी ऊंची होती है और ऊंट कितना ऊंचा होता है ना। और वो जो चलता है तो आपको हिलता डुलता सा वो दिखाई देता है। चलो अब आगे समझते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। तो दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं यह समझते हैं। इसे समझने से पहले हम बालू के बारे में जानते हैं कि बालू होता क्या है। तो बालू होता है रेत। आपने देखा होगा ना रेगिस्तान का रेत, या आप कहीं गए होंगे तो आपको इस तरह की मिट्टी दिखाई देगी जो आपने साइड में देखी है। इसे बालू कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बालू। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बालू में भी ऊंट नहीं फंसेगा, वह इसमें भी बोझा ढो सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट बालू मिट्टी में यानी कि रेत में बहुत अच्छे से भाग सकता है और वह बोझा उठाने के काम लिया जाता है रेगिस्तान में। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो प्यारे दोस्तों, इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता है। कवि पुनः कहते हैं कि ऊंट चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में कुछ भी लिखो। मैंने यहाँ लिखा है, देखो देखो ऊंट चला। आप भी अपने मन के विचारों को लिखिए और यहाँ पर बताइए। प्रश्न 1, रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। आप सोच के बताएं कि ऊंट का चित्र कहाँ बनेगा। शाबाश, आपने सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाया है। आपने देखा ना, यहाँ पर बालू है। बालू यानी रेत। रेत में ही ऊंट अच्छे से चलता है। वहाँ पर वो सब सामान ढोने के काम आता है। प्रश्न 2, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? उत्तर, बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। प्रश्न 3, कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, कितना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना और मेरे घर की छत जितना। तो आप अपने खुद के विचार इसमें डालो। 2, हाथी कितना मोटा है?
तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, मेरे घर में बड़े बक्से जितना। नंबर 3, चींटी कितनी छोटी है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या फिर चाय के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। प्रश्न 3, क ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंबा, हाथी, आम का पेड़। तो कौन सी चीज है जो कि ऊंट से ऊंची है? बिजली का खंबा और आम का पेड़। शाबाश। ख ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर, ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। अब अपने भाव से भी सोचो, क्या क्या निकल सकता है? ग किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? उत्तर, सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर हम किस पर चढ़ेंगे? ऊंट पर चढ़ेंगे। सफर का सामान। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। प्रश्न 4, बताएं ये सब क्या उठाकर चलेंगे? आपने देखा ना, सफर का सामान ऊंट क्या लेकर चलता है? अपने कमर पे बोझा उठा के चलता है। तो आपको बताना होगा ये बाकी क्या लेकर चलेंगे? हाथी, हाथी क्या लेकर चलेगा? सिर, सूंड, पेड़ के तने को। टीचर जी क्या लेकर चलेंगी? चाक, रजिस्टर, किताब को। पिताजी क्या लेकर चलेंगे? बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर क्या लेकर चलेगा? सिर, अपना शिकार, पूंछ। दादाजी क्या लेकर चलेंगे? चश्मा, समाचार पत्र, कलम। अलग अलग घर। प्रश्न 5, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। आप मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। उत्तर, ऊंट, बालू, फंस, चला, अब हम देखते हैं ऊंट के नीचे क्या आएगा। ऊंट, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फंस, धस, हंस, चला, भला, गला, जब, तब, कब। प्रश्न 6, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। उत्तर, आना, जाना, खाना, पीना, गाना, ऐसा, वैसा। अक्षर की बात। प्रश्न 7, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। उत्तर, बालू, बोझ, बैठेगा, बता। प्रश्न 8, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। उत्तर, मेरा नाम
अ अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर से शुरू होने वाले अन्य नाम है अरविंद, अशोक, अमार, अवीर। प्रश्न 9। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या यह तुम्हें उचित लगता है और क्यों? उत्तर। जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा। यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। प्रश्न 10। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? उत्तर। हमारे आसपास कुली, मजदूर, गधे, घोड़े इत्यादि बोझा उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करी कभी ना धक्का मुक्की। कितने ऊंट? प्रश्न 11। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। उत्तर। 13 बार। प्रश्न 12। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखें और बताएं। उत्तर। 72 ऊंट। इस चित्र में 72 ऊंट छिपे हैं। Please like, share, subscribe our channel, hit the bell icon to get the notification.